मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूंगा कि कई लोग ये कहते हैं कि टाइम पीरियड पे भी ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो लोग इससे सफर कर रहे होते हैं उनका सुबह का समय बड़ा ही लो होता है, डल होता है, और जो जो दिन बीतने लगता है वो एक्टिव होने लगते हैं। मतलब शाम होता है तो एक्टिव होने लगते हैं, देर रात तक बड़े एक्टिव रहते हैं, पर सुबह उठते हैं तो एनर्जी लो लगता है, थकान सी लगती है, एक्टिव फील नहीं करते, अपना डेली रूटीन का काम पूरा नहीं कर पाते, वॉक करने की उनमें ताकत नहीं रह जाती है। और तब यह समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या जो मेरे पास जानकारी है और जो मैंने लोगों से सुनी है, आपको लगता है कि इसमें कुछ हकीकत है, इसका मेंटल हेल्थ से कोई संबंध है? जी बिल्कुल। मतलब लेकिन ये एक पर्टिकुलर मे बी पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। जैसे कि हम डिप्रेशन का नाम शायद हम सब लोगों ने सुना है, हमें पता है। तो डिप्रेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम, या तो वो शाम का भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है, कि उस टाइम पे आपको बहुत लो लगता है। जैसे दिन प्रोग्रेस होता है तो आपको ठीक लगने लगता है। लेकिन ये अगर कंसिस्टेंटली हो रहा है, जैसे हमारे पास जो क्राइटेरियाज होते हैं 1 हफ्ता या 15 दिन, आपको अगर कंटिन्यूसली ऐसा ही महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली ये एक साइन हो सकता है कि आप किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हमें ये सेम ही सिम्टम्स दिखें। लेकिन ये डिप्रेशन या फिर इससे रिलेटेड मूड डिसऑर्डर में हो सकता है आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले। नहीं, पर आप मुझे ये बताइए कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है? क्योंकि बहुत सारे थॉट्स एक बार आ रहे होते हैं एट ए टाइम। जो हमारा दिमाग है एक चीज पर संतुलित रह नहीं पाता है, बहुत सारी चीजें आ रही, और होता क्या है कि इतने सारे थॉट्स आते हैं कि हम कोई काम नहीं कर पाते, हम थक जाते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं। जैसे बताऊं, मुझे ऑफिस आना है, मुझे अपना बैग पैक करना है, अपना टिफिन पैक करना है, लैपटॉप डालना है, कुछ बुक्स रखना है, ऑफिस पहुंचकर क्या काम करना है, फिर गाड़ी की चाबी निकालनी है, कोई अपना रूम बंद करना है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ करना है, पर सिंक्रोनाइज्ड कुछ भी नहीं है। और हालत ये होती है, कार की चाबी भूल गया, घर की चाबी भूल गया, रूम लॉक करना भूल गया, बुक लेना भूल गया। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ आती है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, तो क्या ये समझना चाहिए कि आई नीड अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट टू गाइड मी, टू टीच मी हाउ टू मूव अहेड? अगेन पहले तो मैं एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना चाहूँगी। एंजाइटी में क्या होता है, मोस्टली हम अगर एकदम मतलब सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एंजाइटी इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर, कि क्या होगा, मुझे बॉस से डांट तो नहीं पड़ेगी, मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं, एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर, कि क्या होगा, ये खराब होगा, वो खराब होगा, वो खराब होगा। डिप्रेशन इज़ मोस्टली अबाउट द पास्ट, कि मेरे ज़िंदगी में ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने वो अच्छा नहीं किया, एंड उससे लेके फिर आपका मूड लो हो जाता है। मतलब सैडनेस, ये सारी चीज़ें हमें डिप्रेशन में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और एंजाइटी में वही कि वरीड रहना, बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं इसके बाद मेरा क्या होगा, शायद मैं ये जॉब बहुत सालों से कर रहा हूँ लेकिन अचानक से मुझे उससे एंजाइटी होने लगती है। मैं मतलब सुबह घर से आता हूँ तो फिर मुझे वहाँ पे एंजाइटी होने लगती है। तो वैसे ये हमारे माइंड का नेचर है कि वो ऑल द टाइम कुछ ना कुछ तो करता रहता है, तो कहीं ना कहीं तो वो जुड़ा रहेगा। तो इसीलिए हमारा एक चीज़ जो मुझे लगता है लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकती है, कि अगर आप जब भी कैच करते हो अपने माइंड को कि ये झूल रहा है इधर या तो उधर, तो ब्रिंगिंग इट बैक टू द प्रेजेंट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा था उसमें ध्यान देता हूँ। आप फिर से आप कर रहे हैं अपना काम, फिर से आपने देखा कि अरे मेरा माइंड तो फिर से वहाँ पे चला गया, फिर मैंने उसको ब्रिंग बैक किया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें ध्यान लगाता हूँ। तो ये दिमाग में बहुत सारी बातें आते रहना कैन बी क्वाइट नॉर्मल, विच कैन बी द नेचर ऑफ द माइंड इटसेल्फ। बट अगर ये सारी चीज़ें आपके काम में दरार डाल रहा है कि आप अपना काम, इसके वजह से अपना आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली उस टाइम पे आप किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। चलिए।